नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज पाठक और आज मैं हूं डायबिटिक कंसल्टेंट डॉक्टर पीएम सिंह सर के साथ। डायबिटीज़ से जुड़ी तमाम जानकारियां डॉक्टर साहब अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं और आज के इस वीडियो में हम और कुछ नई जानकारियां आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब बताइए कि डायबिटीज़ के मरीजों को कितना भोजन लेना चाहिए? नमस्कार। एक सामान्य कामकाजी आदमी के लिए 2500 किलो कैलोरी का डाइट पर डे लेना चाहिए। अगर इसी व्यक्ति को डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है तो इसकी डाइट से 600 किलो कैलोरी डाइट कम कर देना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 1900 किलो कैलोरी का डाइट पर डे लेना चाहिए। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए डायबिटीज़ डाइट में किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए जिससे उसकी कैलोरी वैल्यू मेंटेन हो सके? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है जी। ज़्यादातर डॉक्टर लिख देते हैं कि डायबिटिक डाइट। अब डायबिटिक डाइट का क्या मतलब हुआ? तो इस प्रकार का भोजन जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा खाना जो धीरे धीरे पचे और धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज को रिलीज करे। जैसे रोटी का पाचन धीमा होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ऐसा भोजन जो जल्दी पच जाए और एक साथ ज़्यादा शुगर ब्लड में रिलीज करे, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। जैसे चावल का पाचन जल्दी होता है और एक साथ ज़्यादा शुगर ब्लड में रिलीज कर देता है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को रोटी का भोजन ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। अगर रोटी में ग्रेन्स मिलाएं जैसे बाजरा, मक्का, जौ, रागी, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम होगा और पाचन धीरे धीरे होगा। साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा बढ़ेगी। फाइबर की मात्रा बढ़ने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होगी और भोजन का पाचन धीमा होगा। सर, अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ डाइट में प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का क्या रेशियो होना चाहिए? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है और 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ के डाइट से फैट की मात्रा कम कर देना चाहिए जिससे टोटल कैलोरी कम हो जाए। शुगर के मरीजों में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं दे सकते हैं, इसलिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहिए। डाइट को ऐसा प्लान करें जिसमें 25% प्रोटीन हो, जैसे मूंग, चना, सोयाबीन, मशरूम, पनीर, दूध, दही, अंडा, चिकन, मीट। शेष 25% कार्बोहाइड्रेट डाइट होना चाहिए जैसे रोटी, चावल, पोहा, और बाकी के 50% में हरी सब्जियां, सलाद और फल होना चाहिए। हरी सब्जी, सलाद और फल में फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होगी जिससे इनका पाचन धीमा होगा। विटामिन्स भरपूर मिलेंगे। सर, एक चीज़ और बताइए, एक डायबिटीज़ के मरीज को किस तरह अपना डाइट प्लान करे कि उसका शुगर लेवल कंट्रोल रह सके? अकॉर्डिंग टू अपनी जीवन शैली, अपना डेली रूटीन, भोजन को कई हिस्सों में बांट के खाना चाहिए। सामान्य तौर पर
सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का स्नैक्स और रात्रि का भोजन। ब्रेकफास्ट में लगभग 400 किलो कैलोरी का डाइट होना चाहिए, जैसे 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी, 1 कप चाय या दूध। कम तेल में बना 2 पराठा, 1 कप चाय या 2 अंडा, 1 गिलास दूध या ताज़ा फल जिसमें सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती के साथ दूध हो सकता है। लंच में 600 किलो कैलोरी का डाइट होना चाहिए, जिसमें 250 ग्राम सलाद, 2 रोटी, आधी कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी हरी सब्जी और आधी कटोरी बिना चीनी के दही हो सकता है। शाम के स्नैक्स में 300 कैलोरी का डाइट होना चाहिए, जिसमें आधा प्लेट पोहा या मूंगफली, नमकीन, भुना हुआ चना के साथ 1 कप चाय या आधी गिलास दूध हो सकता है। रात्रि के भोजन में 250 ग्राम सलाद, 3 से 4 छोटी रोटी, 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 कटोरी दाल के साथ आधा गिलास दूध हो सकता है। ज़्यादा तली हुई चीज़ खाने से बचें, जैसे पूड़ी, पराठा। अगर भोजन में ज़्यादा रिच डाइट का भोजन है तो उसकी मात्रा कम कर दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों के लिए देने के लिए। आपका दिन शुभ हो सर।